गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री विद केएस सर पे। आज मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूं जेई एडवांस के पीवाईक्यूज। और आज जो लेक्चर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी जो आप पहले से एजम्पशंस बना के रखते हो कि जेई एडवांस के क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं या ऐसे होंगे जो बनेंगे ही नहीं। तो हर क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है, बहुत हाई लेवल का नहीं होता है। ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो कि मॉडरेट या इजी लेवल पे आते हैं। तो चलिए आज देखते हैं कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो राउल्ट लॉ से पूछे गए हैं। क्लियर है? तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये देखिए, ये भी 2018 यानी रिसेंट 6-7 साल पहले का ये क्वेश्चन है। ऐसा भी नहीं है कि मैं 1990 क्या बोल सकते हो, सन 1950 उससे भी पहले 1800 या 200 बीसी ईसा पूर्व, वो ऐसा क्वेश्चन नहीं है, ये अभी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि ये क्वेश्चन, और देखिए नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो 2020 का क्वेश्चन है। तो दोनों ही क्वेश्चन राउल्ट लॉ पे है, मतलब इस पे और भी कोई कॉन्सेप्ट यूज होने वाले नहीं है। तो चलिए पहला क्वेश्चन अब करते हैं हम लोग। तो देखिए सबसे पहला क्या है, लिक्विड्स ए एंड बी फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कॉम्पोजिशन। मतलब जितना भी पूरा सॉल्यूशन है वो पूरा का पूरा कैसा है, पूरा का पूरा ही यूनिफॉर्म है, ये बोलना चाह रहा है पहले लाइन से। यानी पहले लाइन से सिर्फ कुछ बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। अगले में क्या है, एट टेम्परेचर टी, टेम्परेचर टी दिया हुआ है, इक्विमोलर बाइनरी सॉल्यूशन, यहां से डाटा मिल रहा है। इक्विमोलर मतलब जो अगर कंपोनेंट ए है और कंपोनेंट बी दोनों का मोल एक एक है, तो गिवन लिखते जाएंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग गिवन क्या करेंगे, लिखते जाएंगे। हमारा सबसे पहले जो गिवन था वो क्या है, मोल्स ऑफ ए मान लेते हैं 1 और मोल्स ऑफ बी भी 1। अब 1 ही क्यों माने, इक्विमोलर है, आप 2-2 मान लीजिए, 10-10 मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से काई ए मिल जाएगा कितना, तो वो ए का मोल बाय टोटल यानी 2, तो काई बी भी कितना हो जाएगा 1/2। यानी पहला यहाँ जो इक्विमोलर बोला, इससे हम लोग ये डाटा निकाल सकते हैं। ठीक है, जो भी वर्ड्स बोलेगा उस पे जो भी आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं वो इंफॉर्मेशन आप निकाल लें। ठीक है, ऑफ लिक्विड ए एंड बी हैज द वेपर प्रेशर ऑफ 45 टॉर। मतलब जब ये काई ए हाफ है और काई बी भी हाफ है, तो हमारा जो वेपर प्रेशर है वो कितना है 45 टॉर। यानी टोटल प्रेशर पीटी हमारा दिया हुआ है 45 टॉर। चलिए ये इंफॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, एट द सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर को आपने चेंज नहीं किया है, सेम टेम्परेचर पे एक नया सॉल्यूशन है ए एंड बी, जिसमें मोल फ्रैक्शन जो है वो काई ए एंड काई बी है रिस्पेक्टिवली। वो कितना है उसने नहीं बताया, वो एक नया वैल्यू है काई ए एंड काई बी। और इस वाले सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो है कितना 22.5। क्लियर? तो अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, सफिक्स लिख देते हैं, ये Na1 है, ये NB1 है, ये काई A1 है, ये काई B1 है और ये PT1 है। ठीक है, अब दूसरे वाले सॉल्यूशन का PT2 दिया हुआ है, यानी टोटल वेपर प्रेशर दिया हुआ है 22.5। और यहां से आपको क्या पूछा जा रहा है, काई A2 कितना होगा और काई B2 कितना होगा। सिंपल। अब आपको पता है कि पीटी काई ए काई बी में क्या रिलेशन होता है, पीटी इक्वल टू पी नॉट ए इंटू काई ए और प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी। यानी पी नॉट ए पी नॉट बी के बारे में कुछ बोला है क्या, तो आगे देखिए पूछा क्या गया है, काई ए बाई काई बी का रेशियो बताना न्यू सॉल्यूशन का, यानी ये वाला काई ए टू बाय काई बी टू का वो रेशियो पूछ रहा है। और डाटा क्या है, गिवन दैट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए इज 20 टॉर, यानी पी नॉट ए कितना दिया हुआ है 20 टॉर। अब बहुत लोगों से ये क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, ये पी नॉट ए सॉल्यूशन 1 का है या न्यू सॉल्यूशन का है, यानी पुराने वाले सॉल्यूशन का है कि न्यू वाले सॉल्यूशन का है, बताइए। पी नॉट ए किस में यूज कर सकते हैं, 1 वाले में कि 2 वाले में या दोनों में, सोचिए। तो ये जो पी नॉट ए का जो डाटा है ये दोनों में आप यूज कर सकते हैं। कैसे आप दोनों में यूज कर सकते हैं बताइए, क्यों? क्योंकि जो ये पी नॉट ए है वो प्योर वेपर प्रेशर है ए का, चाहे वो पहले से रखा हुआ उसको यूज करके आपने सॉल्यूशन 1 भी बनाया है और सॉल्यूशन 2 भी बनाया है। तो पी नॉट ए जैसा था वैसा ही पहले वाले के लिए है और दूसरे वाले के लिए भी है, यानी प्योर है। तो प्योर वाला जो पी नॉट ए है वो सिर्फ प्योर का होगा, चाहे वो सॉल्यूशन 1 में हो चाहे सॉल्यूशन 2 में, दोनों में ए अगर आपने रखा है तो ए का वैल्यू जो होगा प्योर में वो सेम ही होगा। यानी पी नॉट ए आप 1 के लिए भी यूज कर सकते हैं और 2 के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है,
अब चलते हैं कैसे होगा क्वेश्चन। तो देखिए आपको एक डाटा दिया हुआ है 1 पे और एक डाटा दिया हुआ है 2 पे, और आपके पास दो अननोन है पी नॉट ए एंड पी नॉट बी, पी नॉट ए सॉरी काई ए और काई बी। तो काई बी को तो 1 माइनस काई ए कर सकते हैं, यानी वहां एक वेरिएबल बचेगा और दूसरा वेरिएबल है पी नॉट बी। ठीक है, तो पी नॉट बी और काई ए या काई बी में से एक अननोन, तो दो अननोन हुए। हम दो इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे बनेगा पहला इक्वेशन, तो ये बनेगा पी टी वन इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू काई ए वन प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी टू। तो पी टी वन हमारा है 45 इक्वल्स टू पी नॉट ए दिया हुआ है 20 इंटू काई ए वन हाफ है, और हमारा पी नॉट बी नहीं पता हमें। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, काई बी टू को क्या लिख सकते हैं, हाफ, क्योंकि ये भी गिवन है। क्लियर, तो यहां से ये कितना हो जाएगा 10। या आप सिंपल इस इक्वेशन को ऐसे बना सकते हैं कि दोनों में 2 है, 2 को इधर भेज दें तो ये हो जाएगा 90 माइनस 20। ये हो जाएगा इधर से 92 को भेज दिए और माइनस 20, तो यहाँ से आपका पी नॉट बी आ गया। तो पी नॉट बी आपका कितना आ गया यहाँ से 70 टॉर। तो आपने पी नॉट बी निकाल लिया। ठीक है, आपको पी नॉट ए पता था, काई ए वन पता था, काई बी टू पता था, तो पी नॉट बी निकल गए। ये हो गया फर्स्ट स्टेप 1। स्टेप 2 में आपको क्या करना, पीटी टू जो है सेकेंड न्यू सॉल्यूशन जो है उसका हमें क्या करना है, पीटी टू या आप न्यू सॉल्यूशन बोल सकते हैं। ठीक है, उसका एक इक्वेशन सिमिलरली बनाना है। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा पीटी टू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा पी नॉट ए इंटू काई ए टू प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी टू। क्लियर है, पी नॉट ए इंटू काई ए टू प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी टू। क्लियर है, इस तरीके से। अब काई ए टू बी टू क्या है, न्यू वाले सॉल्यूशन का। ठीक है, आप काई ए काई बी भी लिख सकते हैं। ये कितना है 22.5, पी नॉट ए तो 20 ही होगा, इंटू काई ए टू मान लेते हैं इसको, प्लस पी नॉट बी कितना था 70 था, इंटू इसको लिख देते हैं 1 माइनस काई ए टू। क्लियर है, अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, तो 22.5 इक्वल्स टू 20 इंटू काई ए टू प्लस 70 माइनस 70 काई ए टू। ये 70 इधर आएगा, इधर हो जाएगा 47.5 नेगेटिव में, और इधर हो जाएगा नेगेटिव 50 काई ए टू। काई ए टू मतलब यहाँ लिख भी दे रहे हैं, बहुत लोग कंफ्यूज ना हो जाए। काई ए टू क्या है, काई न्यू सॉल्यूशन वाला है, जो ए का न्यू सॉल्यूशन, जो न्यू सॉल्यूशन पूछा है, काई ए न्यू वाले का, जिसमें 22 पॉइंट क्या है 5। तो अब यहां से ध्यान दीजिए, तो काई ए टू यानी न्यू वाले जो सॉल्यूशन का वो कितना आ गया, माइनस माइनस कैंसल आउट, ये आएगा 0.95 के आसपास। ठीक है, यानी काई बी टू कितना आ जाएगा, काई बी टू जो न्यू वाले सॉल्यूशन का है वो 1 माइनस 0.95, क्योंकि 1 माइनस काई ए टू होता है, तो आ जाएगा 0.05। अब यही पूछा गया था आपसे, काई ए बाई काई बी न्यू वाले का बताइए। तो मैं इसको 2 मान लिया था, तो 2 लिख सकते हैं आप यहाँ 2 या सिंपल यहाँ न्यू लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 0.95 डिवाइडेड बाय 0.05, और आई थिंक ये 19:1 रेशियो आएगा। क्लियर है, तो ये जेई एडवांस का 2018 का पूछा गया हुआ क्वेश्चन था, ये कंप्लीट। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देखें, इसको मैंने बहुत डिटेल में बताया, हर एक पॉइंट को बताया। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया, देखिए, लिक्विड्स ए एंड बी फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन फॉर ऑल कॉम्पोजिशन ऑफ ए एंड बी एट 25 डिग्री सेल्सियस। यानी यहाँ भी पहले आपको क्या बताया गया है, यहाँ भी आपको पहले सिर्फ बताया गया है कि ए और बी मिलकर के एक आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हो, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। अब टू सच सॉल्यूशंस विथ 0.25 एंड 0.50 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हैव द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ 0.3 एंड 0.4 बार। मतलब दो सिचुएशन यहाँ से दिए हुए हैं, दो सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन 1 हम इधर लिखते हैं और इस साइड हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन 2। ठीक है, अब सॉल्यूशन 1 में क्या बोला गया है कि यहाँ पे काई ए कितना है 0.25, और सॉल्यूशन 2 में काई ए कितना है 0.50। यहाँ से काई बी निकल जाएगा सॉल्यूशन 2 का, 1 माइनस 0.50, ये भी कितना होगा 0.5, और यहाँ पे काई बी क्या होगा 1 माइनस 0.25 यानी 0.75। क्लियर, तो ये हो गया दोनों वैल्यू। क्लियर, अब पूछा क्या, दोनों का यहाँ का टोटल प्रेशर पीटी दिया हुआ है कितना बार 0.3 बार, और यहाँ का कितना दिया हुआ है पीटी 0.4 बार।
आप 1 और 2 काई A1, काई B1, PT1 और वैसे ही काई A2, काई B2 एंड PT2 ऐसे करके इक्वेशन बना सकते हैं अगर आपको मन है तो, बाकी ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या हुआ, इनका इक्वेशन क्या बनेगा, तो PT इक्वल टू, अब पूछा क्या है, व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, यानी पी नॉट बी पूछा है। यहां से क्या लिखेंगे, पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी। सिमिलरली सेम इक्वेशन हम लोग किसके लिए यूज करेंगे, सेम इक्वेशन यहाँ भी यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ का पीटी कितना है, 0.3 है, पी नॉट ए नहीं पता, लेकिन काई ए आपको पता है 0.25 इन प्लस, उसके बाद क्या है, पी नॉट बी आपको नहीं पता, उसके बाद है 0.75। क्लियर, यहाँ से आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद फिर इस साइड आते हैं, तो यहाँ पीटी कितना दिया हुआ है 0.4 बार, और यहाँ का पी नॉट ए कितना है नहीं पता, इंटू 0.5 यानी हाफ ले लेते हैं, और यहाँ पी नॉट बी इंटू काई बी भी हाफ ले लेते हैं। सिमिलरली यहाँ 3/4 ले लेते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, जल्दी अच्छे से कैलकुलेशन भी हो जाएगा आपका। यहाँ 0.25 और 0.75 को फ्रैक्शन टर्म में लेते हैं, ऐसा फ्रैक्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1/4 ले लेते हैं, पी नॉट बी इंटू 3/4। अब क्या होगा, 4 नीचे कॉमन है, वो उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.2 इक्वल्स टू पी नॉट ए प्लस 3 पी नॉट बी, ठीक है। इस तरीके से एक इक्वेशन बन गया। दूसरा, यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 0.8, फिर हो जाएगा पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी, ठीक है। अब सिंपल से ध्यान से देखिए, दोनों में पी नॉट ए कॉमन है, ये मान लीजिए इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन क्या कीजिए, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो क्या होगा, पी नॉट ए प्लस 3 पी नॉट बी इक्वल्स टू 1.2, और दूसरा हो जाएगा पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी इक्वल्स टू 0.8। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। जैसे ही दूसरा इक्वेशन बना, हम क्या करेंगे, इन्हें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। क्या होगा, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 पी नॉट बी इक्वल्स टू 0.4, तो यहाँ से पी नॉट बी कितना आ जाएगा, 0.4/2 यानी 0.2 बार। क्या हमसे यही पूछा गया था, हाँ यही पूछा गया था, तो पी नॉट बी निकल गया। अब आप एक बार दिमाग से सोचे कि कोई भी XYZ पर्सन आकर के आपको डिमोटिवेट अगर कर दे कि एडवांस बहुत टफ है, एडवांस बहुत, भाई 40 to 50% में रैंकर्स आ जाता है, 50% में, ठीक है, कि अच्छा आपको कॉलेज मिल जाएगा 50% में, आप टॉप नहीं कीजिएगा लेकिन अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूं ना, ये 10 से 20% आपको दिखेंगे ही दिखेंगे तीनों, अगर दोनों सब्जेक्ट को मिला दिया जाए, तीनों को, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, 20% तो ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। बाकी के जो क्वेश्चन है 20 to 30% अगर मॉडरेट लेवल के हैं, थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, थोड़ा अगर आप ध्यान देते हैं, तो उस क्वेश्चन को भी आप क्रैक कीजिएगा और कॉलेज ले लीजिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। और अगर आपको बहुत मन है कि टॉप करे, तो थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन आपको क्वालिफाई जेई में कॉलेज लेने के लिए आपको 40% जो लाना है या 50% जो लाना है, वो बहुत ज्यादा मेहनत से नहीं आता है, स्मार्टली आपको पढ़ना पड़ेगा। देख रहे हैं आप क्वेश्चन कितना आसान है। तो इसको बहुत अच्छे से बनाएं, सीरीज को बहुत अच्छे से फॉलो करें, और क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से क्या करना है आपको, सॉल्व। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, अपना ख्याल रखें और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए मिलते